नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के योग युतियाँ जो कि आपको आजकल के मॉडर्न डे जो स्कैम्स होते हैं उसकी तरफ संभावित कर सकती है, आपको उसका शिकार बना सकती है। तो क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो चुकी है। चैट जीपीटी के समय पे अगर आपको कोई मूवी की भी स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई गाने के लिरिक्स भी लिखने हैं, तो आप एकदम ही एक एंटर बटन से आप इमीडिएट आपको वो आंसर मिल सकता है। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए हैं। आजकल तो ये समय आ गया है कि अगर आपको कोई आपका अपना भी फ़ोन करके उसकी आवाज़ आती है, उसकी आपको शक्ल वीडियो में दिखती है, तब भी आप ये मान नहीं सकते और विश्वास नहीं कर सकते कि वो सही है या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से इन सारे युगों के बारे में आज के समय में जाना, आज की वर्तमान परिस्थितियों में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और देखिए दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली में समय ऐसा चल रहा हो कि देखिए, जब हमें दूर से तो बातें बड़ी आसान लगती है कि यार ये तो पूरा ही स्कैम था, तुम कैसे इसमें फंस गए। लेकिन जब आप देखते हो जिस पे बीती है उसकी जो परिस्थिति है, तब आपको पता चलेगा कि ग्रह कुछ भी कराने में सक्षम होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी कनाडा में एक फ्रेंड थी, उसका वो इतनी ज़्यादा अनुशासित थी कि अगर उसको उसकी कोई कॉफ़ी का भी शेयर पे करता है तो उतना चाहे $1 या $2 भी हो, पर वो रिटर्न करना इंश्योर करती थी। और इसके अलावा ज़्यादा किसी से आलतू फालतू मतलब नहीं रखना। और एकदम से पता चला कि उसके साथ $16,000 का फ्रॉड हो गया, 16,000 कैनेडियन डॉलर। फिर जब मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो इंस्टाग्राम में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। वैसे वो किसी को ऐसे एक्सेप्ट करती नहीं है, उसने करा, किसी से इतनी बात नहीं करती, जैसे तैसे उसके साथ एंगेज हो गई। वो अपना दुख ही सुना रहता था इंसान जिसने स्कैम करना था। बाद में उसने एकदम से अर्जेंसी क्रिएट करी कि मेरा घर लूज़ हो जाएगा, मेरे को ये अमाउंट भेज चाहिए, ये जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, अदरवाइज़ मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये रे मेरी आईडी, ये रे मेरे डॉक्यूमेंट्स विश्वास करने के लिए, और इतने पैसे भेजो। तो वन थिंग लेड टू अनदर, और सारा का सारा पैसा उसका मिट्टी हो गया। तो इसी तरीके से अब देखिए, स्कैम के भी कितने कितने किस्म के प्रकार होते हैं जो कि रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहे होते हैं। जैसे कि कोई मतलब आर्टिस्टिक क्रिएटिव लाइन में लोग क्रिएटिव होते हैं, उसी तरीके से स्कैमर्स भी क्रिएटिव होते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों, आपको आपकी कुंडली में चलती दशाएं, आपकी कुंडली के योग, इनको पूरी तरीके से जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं जिनके माध्यम से हम इस तरीके की जो संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं किसी के सामने, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको 12 राशियों के माध्यम से समझना हो तो देखिए, जल तत्व की राशियां होती हैं, थोड़ी सी संभावित सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? कर्क राशि की बात करते हैं, इनको भावनाओं के द्वारा आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनकी बातें सुनिए, इनका विश्वास जीतिए, आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वृश्चिक की बात की जाए तो इनका अगर आपको कोई सीक्रेट मिल जाए तो उसके बेसिस पे आप इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। जैसे हम लोग सुनने में आता है हनी ट्रैप के केसेस, कोई आर्मी में, मिलिट्री में, डिफेंस में है, उसे किसी स्पाई ने, किसी जासूस ने हनी ट्रैप में फंसा दिया। वृश्चिक की प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, अगर आप मीन की बात करते हैं, देखिए मीन के केस में क्या होता है, अगर आप मीन लगन को भी मान के चलते हैं तो इनके लाभ भाव में और हानि के भाव में शनि का प्रभाव आता है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके केस में कि कभी ना कभी लाइफ के किसी स्टेज में इनको किसी क्लोज इंसान से धोखा जरूर मिलता है। तो ये जल तत्व की राशियों का थोड़ा सा समावेश आप पाएंगे, जिनमें से मीन राशि को थोड़ा सा मैं ज़्यादा संभावित कहूँगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक मैंने ये भी कॉम्बिनेशन देखा कि अगर आप कुंडली में चंद्र को 12वें भाव में पाएंगे तो ये भी थोड़ा सा किसी को संभावित कर सकता है कि मतलब आप एक इजी टारगेट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत भी स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आप एज्यूम कीजिए कि मैं हूँ जिसने मेरे को चेन स्नैचिंग करनी है। अब इतने लोग निकल के आ रहे हैं, जो अपराधी है जिसने घटना करनी है वो भी रैंडमली, सबकॉन्शियसली, कुदरत से ही रूल्ड है। तो वो किसको पिक करेगा? जिसकी अपनी कुंडली में योग खराब होंगे, दशा खराब चल रही होगी, भीड़ में उसकी नज़र उसी पे जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि चंद्र अगर 12वें भाव में हो तो थोड़ा सा संभावित किसी को करता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर ग्रहों की बात की जाए, देखिए मैं आपको पहले पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स बता रहा हूँ, बाद में फिर हम उनको जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले राहु ग्रह। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, राहु ग्रह को अपने में ही झूठ के साथ, फरेब के साथ, अविश्वास के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो जिसका मतलब राहु इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है
जो आपको आज के कलयुग में राजा बना सकता है, हर सुख सुविधा की चीज़ दे सकता है, लेकिन राहु रूल्ड इंसान पे भरोसा नहीं करा जा सकता। तो राहु पहला पार्टिसिपेटिंग प्लेयर हो गया। इसके बाद आप बुध ग्रह को भी जोड़ लीजिए। देखिए अगर बुध ग्रह किसी की कुंडली में पीड़ित होगा तो उसकी जजमेंट, उसके निर्णय लेने की क्षमता को तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल करेगा, वहाँ पे थोड़ा सा संभावनाएं क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बोलते हैं ना कि जो ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और जिसको बार बार चोट लगती है, ऑपरेशन होता है, दोनों की कुंडली में कहीं ना कहीं योग सिमिलर ही होते हैं। अष्टम भाव मंगल शनि का प्रभाव दोनों की ही होता है। तो अगर बुध कुंडली में खराब होता है तो ये लोग जल्दी शिकार भी हो जाते हैं स्कैम्स वगैरह के। इसके बाद देखिए दोस्तों शनि ग्रह, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि ग्रह को हम लोग अगर पॉजिटिव साइड में वो सम्मान देते हैं, अनुशासन देते हैं, इंटेग्रिटी देते हैं, साथ साथ अगर नेगेटिव किसी की कुंडली में हो तो दुख हो गया, अवसाद हो गया, और सारी जो अंडर कवर एक्टिविटीज़ हैं, अंडर वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी कहीं ना कहीं शनि के डोमेन में ही देखी जाती है। देखिए जितनी भी आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं वो दिन के उजाले में कम होती है, रात के अंधेरे में ज़्यादा होती है। तो शनि ग्रह का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। और देखिए दोस्तों जब हम लोग राहु केतु की बात करते हैं तो देखिए मैंने राहु तो आपको बता ही दिया है, जब केतु की बात की जाए तो केतु तो बड़ी घटना बहुत कम समय में करने में सक्षम होता है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर राहु केतु के प्रभाव में आपके साथ या आपके जानकार के साथ ऐसा हुआ है तो देखिए स्वीकृति लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए आप ये मान के चलिए कि कुछ ऐसे मतलब पेंडिंग कर्मा थे, ऐसे कुछ कर्म थे जो अपना आप नष्ट हो गए, अब आप उससे आगे बढ़िए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि देखिए कुछ लोग तो होते हैं कि उसको एक लाइफ का लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ होते हैं कि उसमें फंसे रह जाते हैं और वो फिर अपनी और परिस्थिति और ख़राब करते हैं और नया कर्मा क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं जैसे आपसे कहा, राहु केतु हमारी डेस्टिनी का वो सेक्शन बताते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से राहु केतु का अगर प्रभाव स्ट्रांग होगा जीवन में तो आपकी फ्री विल को थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इन ग्रहों का आपको देखना है, इनकी कुंडली में स्थिति देखनी है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुंडली के भाव। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए जब हम इस तरीके की धोखाधड़ी की बात करते हैं, स्कैम्स की बात करते हैं, अब आप सोचेंगे कि भाई दूसरा भाव जो कि आपकी धन का होता है, 11वां भाव जो कि लाभ का होता है। देखिए अगर आपको धोखा मिलना होगा तो किसी भी परिस्थिति में मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है कि जो हाउसेस आपको वनरेबल बनाते हैं धोखे के लिए उसकी तरफ, तो उसमें जो भाव इंपॉर्टेंट जो मैंने पाए हैं वो जनरली देखा जाता है तो तीसरा भाव। देखिए दोस्तों तीसरा भाव आज की डेट में हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में ही जी रहे हैं। जितने भी मैक्सिमम स्कैम्स भी होते हैं, या तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, पासवर्ड किसी का चोरी हो जाता है, या आपको कहीं से फ़ोन आता है, एकदम से इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करने की इस तरीके की अर्जेंसी क्रिएट होती है। तो तीसरा भाव इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा किसी को संभावित कर सकता है। अगर या तो तीसरा भाव पीड़ित है, तीसरे भाव में पीड़ित ग्रह बैठे हैं, उनका किसी का समय चल रहा है, अगर लग्नेश ही हो गया तो इसका मतलब लाइफ में ये संभावनाएं रहती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों पंचम भाव। देखिए पंचम भाव में क्या होता है कि पंचम भाव अगर पीड़ित हो, जो स्कैम भी होता है वहाँ पे जातक का अपना भी लालच जुड़ा हुआ होता है कि उसको खुद भी मतलब एक लालच था कि कम समय में एकदम से आकस्मिक में ज़्यादा पैसा कमा लूँ। तो ये पंचम भाव अगर पीड़ित होता है तो आपको एक वो वाले स्कैम होते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं था, आप अनदेखे एटीट्यूड में थे और किसी ने आपको कॉल करके किसी बात में फंसा के ट्रैप करके आपसे पैसे निकलवा दिए, आपको आपके साथ फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया। और एक ये होता है कि आपका अपना ही लालच आपको लेके गया शेर के मुंह पे, तो जिसकी वजह से पंचम भाव आपकी बुद्धि का भी बताता है, आपके आकस्मिक धन लाभ की तरफ। और जहाँ पे हम बोलते हैं कि क्विक ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया था हनी ट्रैप का, पंचम भाव पीड़ित होता है कि आपको अपने सेंसरी प्लेजर के लिए, अपने इंद्रियों को मतलब उनके आनंद के चक्कर में आप किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे पंचम भाव का इन्वॉल्वमेंट आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अष्टम भाव बहुत ही स्वाभाविक सा है, सारी स्कैंडल्स, सारी अंडर हैंडेड एक्टिविटीज़, छुपी आपराधिक गतिविधियाँ कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जोड़ के देखी जाती है। और लास्टली दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे 12वें भाव को भी कहूँगा, क्योंकि देखिए 12वां भाव तो वो बताता है कि वो सारे लोग जो कि आपके आसपास ही हैं पर पीठ पीछे आपकी कब्र खोद रहे हैं। तो 12वां भाव अगर पीड़ित होगा तो छुपी जो एंटिटीज़ होते हैं, जो फोर्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये हमने अभी तक के सारे एंटिटीज़ जानी। अब देखिए दोस्तों अगर आप नक्षत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो बहुत ही फरोशियस और जो दारुणा नक्षत्र होते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं, आप अद्रा हो गया, अश्लेषा हो गया, आपका ज्येष्ठा होगा और आपका मूला हो गया।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए एक तो आपके गंडमूल नक्षत्र हो गए, जहाँ पे हम लोग ज्येष्ठा की बात करते हैं, श्लेषा की बात करते हैं, अद्रा राहु का नक्षत्र है और मूला केतु का नक्षत्र है। तो ये थोड़े से संभावित ज़्यादा रहते हैं इस तरीके की परिस्थितियों को लेकर, कि जहाँ पे अगर आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स अगर यहाँ पे हैं, उनका समय चल रहा है, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में सारी चीज़ों को जानने के बाद एक्टिवेट इनको कौन करता है, वो करता है दशा। और देखिए दोस्तों, आप एक बात को समझिए, वो सारे लोग जिनकी कुंडली में आपको राहु और केतु काफ़ी स्ट्रांगली रूल करते हैं, या आपकी कुंडली में अष्टम भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लग्नेशी अष्टम भाव में बैठे हैं, या राहु आपके लगन में बहुत मजबूत बैठे हैं। जब ऐसा ग्रहों का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं देखिए डेस्टिनी और जो कहते हैं कि प्रकृति काफ़ी इंपॉर्टेंट आप पे कंट्रोल रखती है। तो जिसकी वजह से पहली बात तो ये है कि आपको उपाय, प्रिकॉशंस, रेमेडीज़ हमेशा करते रहने चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाए, अगर मतलब भगवान श्री राम ने अगर ऐसा कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ऐसा कुछ होना है, तो उसके बाद उसको स्वीकृति करके आगे बढ़ जाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इस बात को लेके बैठ गए तो आप नए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट था जो कि अवॉइडेबल नहीं था। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई इंसान किस ग्रह से कितना ज़्यादा रूल्ड है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने अपनी कुंडली कितनी बार मतलब प्रेजेंट करी एज अ केस स्टडी। मतलब मेरा तो मतलब लाभ भाव में सारे शुभ ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव को देखते हैं, पर इक्वली राहु भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि राहु मेरा चंद्र नक्षत्र भी, जैसे मैंने आपको बताया था, सदभिषा है, जो कि सारा मतलब हीलिंग वगैरह इन साइंसेस से रिलेटेड है। राहु बैठा भी मतलब स्ट्रॉन्ग लगन में है। और देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, आप देख के ही पता चल जाती है। अब जैसे आप अगर मेरे टैटूज वगैरह भी देखिए तो विदेश के हिसाब से शायद ठीक है, पर भारत के हिसाब से थोड़ा सा अलग से देखा जाता है। दूसरी चीज़, मैं बैठा भारत में हूँ, मतलब पूरी सोच भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, पर मैं नागरिक कहाँ का हूँ, मैंने नागरिकता कनाडा के लिए रखी है। तो ये सारी चीज़ें बताती कि कोई ग्रह आपको कितने स्ट्रांगली रूल कर रहा है। मैं काम क्या कर रहा हूँ, कैमरे के आगे काम कर रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु का डोमेन आ गया, तो इससे भी हमें पता चलता है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को दशा के बारे में बता रहा था, तो देखिए जब भी हम लोग दशा की बात करते हैं तो वहाँ पे जनरली जो मैंने देखा है कि अगर कोई भी शनि का राहु केतु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, कि शनि की महादशा राहु के अंतर, राहु की महादशा शनि के अंतर, या शनि की महादशा केतु का अंतर, केतु की महादशा शनि का अंतर, ये थोड़ा सा आपको संभावित करता है इस तरीके की घटनाओं को लेकर, जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन, सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जिन ग्रहों के विषय में मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपके वो ग्रह एक्टिव हैं, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कोई भी जब इस तरीके की घटना होती है, ऐसे आपको संभावित बनाती है, तो वहाँ पे देखिए आपका जो चलती दशाएं हैं और गोचर के जो ग्रह हैं, वो दोनों एक साथ अलाइन होते हैं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को मीन का एग्जांपल दिया था। अब अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की भी बात करें तो शनि देवता अभी उनके हानि के भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु उनके लगन में ही बैठे हैं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसी कुंडली में अगर आप लोगों ने पाया कि शनि ग्रह अगर किसी मीन लगन के जातक के द्वितीय भाव में, धन के भाव में नीच के होकर बैठे हैं, और शनि की महादशा या अंतर चल रहा है, और उसमें राहु केतु का अंतर आ गया, और वो भी ऐसे किसी एक्सिस में बैठे हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब गोचर भी वो चीज़ की तरफ संभावित करता है, आपकी कुंडली में योग भी है, दशा भी उन ग्रहों की चल रही है, तो इस तरीके की ऊर्जा क्रिएट कर सकता है। तो ये दोस्तों देखिए, जो मेरी कुछ फाइंडिंग्स थी, मैंने देखा कि जब आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हुए पाएंगे उन ग्रहों की स्थिति, देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत कोर तक जाना है, कि आपको मतलब 64वां नवमांश, 22वां दृश कोण, नवमांश, दशांशा, धोख के लिए इधर उधर। देखिए सिर्फ लगन कुंडली को देख के काफ़ी कुछ बातें एक नज़र में बताई जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है आध्यात्मिक विद्याओं में, आप जाइए पूरी गहरी डिटेल में, अध्ययन में। लेकिन जब बात करी जाती है कि कुंडली पहली नज़र में क्या बोल रही है, तो वो इस तरीके के जब हम योगों की बात करते हैं तो इन्हीं एलिमेंट्स पर अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि अभी का जो समय है आपको थोड़ा सा संभावित कर रहा है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और ये आपको उपाय करते रहने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए। धन्यवाद।